नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत किष्किंधा कांड से चौथे सर्ग में। आज इस सर्ग में है भगवान राम का लक्ष्मण जी से क्रिया योग का वर्णन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच तत्र वार्षिक दिनानि राघवो लीलया मणे गुहासु संचरन् पक्वमूलफल भोगतोषितो लक्ष्मणेन सहितो अवसत् सुखम् वातनुअन्न जलपूरित मेघानन्तरस्तनित वैद्युत गर्भा वीक्ष्य विस्मयमगाद्गजयूथान्यद्वदाहित सुकाञ्चन कक्षान् नवघासं समास्वाद्य हृष्टपुष्टमृगद्विजाः धावन्तः परितो रामं वीक्ष्य विस्फारिते क्षणाः न चलन्ति सदा ध्याननिष्ठैव मुनीश्वराः रामं मानुषरूपेण गिरिकाननभूमिषु चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा भुवि मृगपक्षिगणा भूत्वा राममेवानुसेविरे सौमित्रिरे कदा राममेकान्ते ध्यानतत्परं समाधिविरमे भक्त्या प्रणयाद्विनयान्वितः अब्रवीद्देवते वाक्यात् पूर्वोक्ताद्विगतो मम अनाद्यविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संस्थितः इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामार्गेण राघव भवदाराधनं लोके यथा कुर्वन्ति योगिनः इदमेव सदा प्राहुर्योगिनो मुक्तिसाधनं नारदोऽपि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भवः ब्रह्मक्षत्रादिवर्णानाम् आश्रमाणां च मोक्षदं स्त्रीशूद्राणां च राजेन्द्र सुलभं मुक्तिसाधनं तव भक्ताय मे भ्रात्रे ब्रूहि लोकोपकारकम्। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ लीला से ही मणिमय गुफाओं में विचरते और पके हुए फल मूल खाकर निर्वाह करते हुए वर्षा के दिनों में आनंद पूर्वक रहे। वायु से प्रेरित सजल मेघों को देखकर जो अपने भीतर कौंधती हुई बिजली के कारण सुनहरी झूलों से युक्त हाथियों के झुंड के समान प्रतीत होते थे, उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ करता था। नवीन घास के खाने से हृष्ट पुष्ट हुए मृग और पक्षीगण जब कभी इधर उधर दौड़ते हुए श्री रामचंद्र जी को देख लेते तो उनकी ओर टकटकी लगाए रह जाते और ध्याननिष्ठ मुनीश्वरों के समान इधर उधर जाना भूलकर जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा राम को मनुष्य रूप से पर्वत और वनों में विचरते जानकर बहुत से सिद्धगण पृथ्वी पर मृग और पक्षियों के रूप से सदा उन्हीं की सेवा में रहने लगे। एक दिन एकांत में ध्यान करते हुए भगवान राम से उनकी समाधि खुलने पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने अति प्रेम और भक्ति से नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदय का अनादि अविद्याजन्य संदेह तो दूर हो गया है, किंतु हे राघव, योगी जन क्रिया मार्ग पूजा पद्धति से जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना किया करते हैं, इस समय मैं उसे सुनना चाहता हूँ। समस्त योगी जन एवं देवर्षि नारद, महर्षि व्यास,
और कमल योनि श्री ब्रह्मा जी भी इसी को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। हे राज राजेश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य आदि आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है, और स्त्री तथा शूद्रों की भी इसी साधन से सुगमता से मुक्ति हो सकती है। हे प्रभु, मैं आपका भक्त और भाई हूँ, अतः आप मुझे इस लोकोपकारी साधन का वर्णन कीजिए। श्री राम उवाच, मम पूजा विधानस्य नान्तो अस्ति रघुनन्दन, तथापि वक्ष्ये संक्षेपाद्यथा वदनु पूर्वशः। स्वगृहोक्त प्रकारेण द्विजत्वं प्राप्य मानवः, सकाशात् सद्गुरोर्मन्त्रं लब्ध्वा मद्भक्ति संयुतः, तेन सन्दर्शित विधिर्मामेव आराधयेत् सुधीः। हृदये वानले वाचेत् प्रतिमादौ विभावसौ, शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मां तन्द्रितः। प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत प्रथमं देह शुद्धये, वेदतन्त्रोदितैर्मन्त्रैर्मृल्लेपन विधानतः। सन्ध्यादिकर्म यन्नित्यं तत्कुर्याद्विधिना बुधः, संकल्पमादौ कुर्वीत सिद्ध्यर्थं कर्मणां सुधीः। स्वगुरुं पूजये भक्त्या मद्बुद्ध्या पूजको मम, शिलायां स्नापनं कुर्यात् प्रतिमासु प्रमार्जनं। प्रसिद्धैर्गन्धपुष्पाद्यैर्मत्पूजा सिद्धिदायिका, अमायिको अनुवृत्त्या मां पूजयेन्नियतः व्रतः। प्रतिमादिष्वलङ्कारः प्रियो मे कुलनन्दन, अग्नौ यजेत हविषा भास्करे स्थण्डिले यजेत्। भक्तेनोपहृतं प्रीत्यै श्रद्धया मम वार्यपि, किं पुनर्भक्ष्य भोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकं। पूजाद्रव्याणि सर्वाणि सम्पाद्यैवं समारभेत्। तो श्री रामचंद्र जी बोले, हे रघुकुल नंदन लक्ष्मण, मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है, तथापि मैं क्रमशः उसका संक्षेप में यथावत वर्णन करता हूँ। मेरी भक्ति से संपन्न मनुष्य अपनी शाखा के गृह्य सूत्र द्वारा बतलाए गए प्रकार से उपनयन संस्कार के अनंतर द्विजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सद्गुरु के पास जाए और उनसे मंत्र ग्रहण करे। फिर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उन गुरुदेव की बताई हुई विधि से अपने हृदय में, अग्नि में, प्रतिमा आदि में अथवा सूर्य में केवल मेरी ही सेवा पूजा करे, अथवा सावधान होकर शालिग्राम शिला में ही मेरी उपासना करे। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि सबसे पहले देह शुद्धि के लिए प्रातः काल ही वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर में विधिवत मृत्तिका आदि लगाकर स्नान करे और फिर नियमानुसार संध्या आदि नित्य कर्म करे। मेरी पूजा करने वाला मतिमान पुरुष कर्मों की सिद्धि के लिए पहले संकल्प करे और फिर अपने गुरुदेव में मेरी ही भावना रख कर उनकी पूजा करे। मेरी मूर्ति यदि शिलारूप हो तो स्नान कराए और यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन ही करे। फिर प्रसिद्ध गंध और पुष्प आदि से पूजा करे। इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देने वाली होती है। मनुष्य को सब प्रकार के छल छिद्र छोड़कर गुरु की बताई विधि से नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी चाहिए। हे कुलनंदन, प्रतिमा आदि का श्रृंगार करना मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि अग्नि में पूजा करनी हो तो आहुति द्वारा करे और यदि सूर्य में करनी हो तो वेदी में सूर्य का आकार बनाकर करे। भक्त के द्वारा श्रद्धापूर्वक निवेदन किया हुआ जल भी
मेरी प्रसन्नता का कारण होता है। फिर भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ और गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा सामग्री की तो बात ही क्या है। अतः पहले पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा आरंभ करे। चैलाजिनकुशैः सम्यगासनं परिकल्पयेत् तत्रोपविश्य देवस्य सम्मुखे शुद्धमानसः ततो न्यासं प्रकुर्वीत मातृका बहिरान्तरं केशवादि ततः कुर्यात् तत्त्वन्यासं ततः परं मन्मूर्तिपञ्जरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसे प्रतिमादावपि तथा कुर्यान् नित्यमतन्द्रितः कलशं स्वपुरो वामे क्षिपेत् पुष्पादिदक्षिणे अर्घ्यपाद्यप्रदानार्थं मधुपर्कार्थमेव च तथैवाचमनार्थं तु न्यसेत् पात्रचतुष्टयं हृत्पद्मे भानुविमले मत्कलां जीवसंज्ञितां ध्यायेत् स्वदेहमखिलं तया व्याप्तमरिन्दम तामेवावाहये नित्यं प्रतिमादिषु मत्कलां पाद्यार्घ्याचमनीयाद्यैः स्नानवस्त्रविभूषणैः यावच्छक्योपचारैर्वा त्वर्जयेन्माममायया विभवे सति कर्पूरकुङ्कुमागरुचन्दनैः अर्चयेन् मन्त्रवन्नित्यं सुगन्धकुसुमैः शुभैः दशावरणपूजां वै ह्यागमोक्तां प्रकारयेत् नीराजनैर्धूपदीपैर्नैवेद्यैर्बहुविस्तरैः। तो श्री राम कहते हैं कि अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिए अब वो बताता हूँ, सुनो। पहले क्रमशः कुशा मृग चर्म और वस्त्र बिछाकर आसन बनाए तथा उस पर शुद्ध चित्त से इष्ट देव के सम्मुख बैठे। तदनंतर बहिर्मातृका और अंतर्मातृका न्यास करे तथा केशव नारायण आदि 24 नामों का न्यास करके तत्वन्यास करे। उसके पश्चात विष्णु पंजरोक्त विधि से मेरी मूर्ति में पंजरन्यास तथा मंत्रन्यास करे। मेरी प्रतिमा आदि में भी निरालस्य भाव से उसी प्रकार न्यास करना चाहिए तथा अपने सामने बाईं ओर कलश और दाईं ओर पुष्प आदि सामग्री रखें। उसी तरह अर्घ्य पाद्य मधुपर्क और आचमन के लिए 4 पात्र रखें। तत्पश्चात अपने सूर्य के समान तेजस्वी हृदय कमल में जीवनाम्नी मेरी कला का ध्यान करें और हे शत्रु दमन अपने संपूर्ण शरीर को उससे व्याप्त देखें तथा प्रतिमा आदि का पूजन करते समय भी उन प्रतिमा आदि में उस जीव कला का ही आवाहन करें। पाद्य अर्घ्य आचमन स्नान वस्त्र आभूषण आदि से अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके उसी से निष्कपट होकर मेरी पूजा करे। यदि धनवान हो तो नित्य प्रति कर्पूर कुमकुम अगर चंदन और अत्युत्तम सुगंधित पुष्पों से मंत्रोच्चारण करता हुआ मेरी पूजा करे तथा नीराजन यानी 5 बत्तियों की आरती धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा वेदोक्त दशावरण पूजा विधि से मेरा अर्चन करे। श्रद्धयोपहरे नित्यं श्रद्धाभुगहमीश्वरः होमं कुर्यात् प्रयत्नेन विधिना मन्त्रकोविदः अगस्त्येनोक्तमार्गेण कुण्डेनागमवित्तमः जुहुयान्मूलमन्त्रेण पुंसूक्तेनाथवा बुधः अथवा उपासनाग्नौ वा चरुणा हविषा तथा तप्तजाम्बूनद प्रख्यं दिव्याभरणभूषितं ध्यायेदनलमध्यस्थं होमकाले सदा बुधः पार्षदेभ्यो बलिं दत्त्वा होमशेषं समापयेत्
ततो जपं प्रकुर्वीत ध्यायेन्मां यत्वाक स्मरन् मुखवासं च ताम्बूलं दत्त्वा प्रीते समन्वितः मदर्थे नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत् प्रणमेत् दण्डवद्भूमौ हृदये मां निधाय च शिरस्याधाय मद्दत्तं प्रसादं भावनामयं पाणिभ्यां मत्पदे मूर्ध्नि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः रक्ष मां घोरसंसारादित्युक्त्वा प्रणमेत् सुधीः उद्वासयेद्यथा पूर्वं प्रत्यग्ज्योतिषि संस्मरन् एवमुक्तप्रकारेण पूजयेद्विधिवत् यदि इहामुत्र च संसिद्धिं प्राप्नोति मदनुग्रहात् मद्भक्तो यदि मामेवं पूजां चैव दिने दिने करोति मम सारूप्यं प्राप्नोत्येव न संशयः इदं रहस्यं परमं च पावनं मयैव साक्षात् कथितं सनातनं पठत्यजस्त्रं यदि वा शृणोति यः स सर्वपूजा फलभां न संशयः। नित्य प्रति अति श्रद्धा के साथ सब पदार्थ निवेदन करे, क्योंकि मैं परमात्मा श्रद्धा का ही भूखा हूँ। मंत्र विधि को जानने वाला उपासक पूजा के अनंतर विधि पूर्वक हवन करे। शास्त्र विधि के जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अगस्त्य मुनि की बताई हुई विधि से कुंड बनाकर उसमें गुरु के दिए हुए मूल मंत्र से अथवा पुरुष सूक्त के मंत्रों से आहुति छोड़े, अथवा अग्निहोत्र की अग्नि में ही चरु तथा हवि से हवन करे। हवन करते समय बुद्धिमान याजक होमाग्नि में तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाले सर्वालंकार विभूषित भगवान यज्ञ पुरुष के रूप में परमात्मा का सदा ध्यान करे और फिर मेरे पार्षदों के लिए बलि देकर होम समाप्त कर दे। तदनंतर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक तांबूल और मुखवास देकर मेरे लिए नृत्य गान और स्तुति पाठ आदि कराए और हृदय में मेरी मनोहर मूर्ति को धारण कर पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग दंडवत करे। मेरे दिए हुए भावनामय प्रसाद को यह भगवत प्रसाद है ऐसी भावना से सिर पर रखे और भक्ति भाव से विभोर हो मेरे चरणों को अपने मस्तक पर रख कर और हे प्रभु इस भयंकर संसार से मुझे बचाओ ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे। उसके बाद बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि प्रतिमा में आह्वान की हुई जीव कला को वह मुझ ही में प्रवेश कर गई है ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे। जो कोई भी इस प्रकार से मेरी विधि पूर्वक पूजा करता है वह मेरी कृपा से इहलोक और परलोक दोनों जगह सिद्धि प्राप्त करता है। यदि मेरा भक्त इस प्रकार नित्य प्रति पूजा करे तो वह मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। यह अति गोपनीय पूजा विधि परम पवित्र और सनातन है। इसे साक्षात मैंने ही अपने मुख से कहा है। जो पुरुष इसे निरंतर पढ़ता या सुनता है उसे निस्संदेह संपूर्ण पूजा का फल मिलता है। एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगम् अनुत्तमं पृष्ठः प्राह स्वभक्ताय शेषांशाय महात्मने पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः हासीतेति वदन्नैव निद्रां लेभे कथञ्चन। एतस्मिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्धिमान् हनुमान् प्राह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकं शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि तवैव हितमुत्तमम्
रामेण ते कृतः पूर्वमुपकारो ह्यनुत्तमः कृतघ्नवत्वया नूनं विस्मृतः प्रतिभाति मे त्वत्कृते निहतो वाली वीरस्त्रैलोक्यसम्मतः राज्ये प्रतिष्ठितोऽसि त्वं तारां प्राप्तोऽसि दुर्लभां स रामः पर्वतस्याग्रे भ्रात्रा सह वसन् सुधीः त्वदागमनमेकाग्रमीक्षते कार्यगौरवात् त्वं तु वानरभावेन स्त्रीसक्तो नावबुध्यसे करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्गणं न करोषि कृतघ्नस्त्वं हन्यसे वालिवद्रुतम्। इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेषावतार महात्मा लक्ष्मण जी के पूछने पर परमात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस अत्युत्तम क्रिया योग का उन्हें उपदेश दिया। फिर श्री रामचंद्र जी अपनी माया का अवलंबन कर साधारण पुरुषों के समान दुखित से दिखाई देने लगे। वे हा सीते कहते हुए सारी रात यूं ही बिता देते, उन्हें किसी भी प्रकार नींद नहीं आती थी। इसी समय किष्किंधापुरी में परम बुद्धिमान हनुमान जी ने वानर राज सुग्रीव से एकांत में कहा, हे राजन सुनिए, मैं आपके बड़े हित की बात कहता हूँ। देखिए, श्री रामचंद्र जी ने पहले आपका कितना बड़ा उपकार किया है, किंतु मुझे मालूम होता है आप कृतघ्न के समान उसे भूल गए हैं। अहो, आप ही के लिए जिन्होंने त्रिलोक मान्य वीरवर वाली को मारा और आपको राज्य पद पर बैठाया तथा जिनकी कृपा से आपको परम दुर्लभ तारा मिली, वे ही बुद्धिमान भगवान राम अपने भाई के साथ पर्वत शिखर पर रहते हुए अपने भारी कार्य के लिए एकाग्रचित्त से आपके आने की बाट देख रहे हैं, किंतु आप वानर स्वभाव के अनुसार स्त्री लंपट होकर सब कुछ भूल गए। आपने सीता जी की खोज के विषय में मैं अवश्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी अभी तक कुछ नहीं किया। आप तो अत्यंत ही कृतघ्न हो गए हैं। मालूम होता है वाली के समान आप भी शीघ्र ही काल के गाल में समाने वाले हैं। हनुमद्वचनं श्रुत्वा सुग्रीवो भय विह्वलः प्रत्युवाच हनुमन्तं सत्यमेव त्वयोदितं शीघ्रं कुरु ममाज्ञां त्वं वानराणां तरस्विनां सहस्राणि दशेदानि प्रेषयाशु दिशो दश सप्तद्वीपगतान् सर्वान् वानरानानयन्तु ते पक्षमध्ये समायान्तु सर्वे वानरपुङ्गवाः ये पक्षमतिवर्तन्ते ते वध्यामेन संशयः इत्याज्ञाप्य हनुमन्तं सुग्रीवो गृहमाविशत्। सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृत्य हनुमान् मन्त्रिसत्तमः तत्क्षणे प्रेषयामास हरीन् दश दिशः सुधीः अगणित गुणसत्त्वान् वायुवेगप्रचारान् वनचरगणमुख्यान् पर्वताकाररूपान् पवनहितकुमारः प्रेषयामास दूतान् नतिरभसतरात्मा दानमानादितृप्तान्। तब हनुमान जी की बात सुनकर सुग्रीव तो भय से विह्वल हो गए। याद आ गया उन्हें सब कुछ। बोले, हनुमान तुम ठीक ही कहते हो। अब तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही 10 दिशाओं में बड़े शीघ्रगामी 10 सहस्र वानर भेजो। वे 7 द्वीपों में रहने वाले संपूर्ण वानरों को यहाँ ले आए और जितने मुख्य मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ एक पक्ष के भीतर आ जाएं। जो कोई एक पक्ष तक यहाँ ना आएगा वो निस्संदेह मेरे हाथों मारा जाएगा। तो हनुमान जी को इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव फिर अपने घर में चले गए।
अब सुग्रीव की आज्ञा पा परम बुद्धिमान मंत्री प्रवर श्री हनुमान जी ने तत्काल ही बहुत से वानर 10 दिशाओं में भेज दिए, जो अगणित गुण और पराक्रमशाली थे तथा वायु के समान वेगवान और पर्वत के समान स्थूल काय थे। उन मुख्य मुख्य वानर दूतों को राम कार्य के लिए अति उतावले पवन नंदन श्री हनुमान जी ने दान मान से संतुष्ट कर सब ओर भेज दिया। तो इस प्रकार सुग्रीव को हनुमान जी ने याद दिला दिया है उनका कर्तव्य, और सुग्रीव ने वानर सेना बनानी इकट्ठी करनी आरंभ कर दी है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर किष्किंधा कांड से चौथा सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे किष्किंधा कांडे चतुर्थः सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।